बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ी सी बातें हैं, गपशप है, इसको आपने अपने जहन में रखना है बेटा। फर्स्ट जो गपशप है हमारी वो है log x x, मतलब यहाँ भी कोई भी वैल्यू आ सकती है और यहाँ सेम वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। जैसे इस तरह आ जाए log बेस 2 है और यहाँ भी 2 आ जाए तो तब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल में एमसीक्यूज में ये बात पूछ सकता है आपसे। इसके बाद जी हमारे पास यहाँ बीच में माइनस आ गया 2 log के, तो माइनस को हमने डिवाइड में चेंज कर देना है। इसके बाद जी प्लस आ गया, प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं या मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के हम अंदाजा करते हैं। अगर वैल्यू शुरू में हो तो वो पावर में लिखी जाती है, या अगर पावर में हो तो उसको हम शुरू में लिख सकते हैं। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी है बेटा, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने क्या करना है, यूज करना है। ये प्रॉपर्टीज आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, ठीक है। देखें जी, log 218 माइनस log 2 9, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर 2 log के बीच में माइनस आ जाए तो उसको हम डिवाइड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बेटा log 218 माइनस ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 18/9। देखिए इन दोनों की बेस तो सेम है तो इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो log 18 को 9 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब मैंने आपको एक बात अभी समझाई कि बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है बेटा। बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आई है, मुझे तो उम्मीद है जी। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखें क्या कह रहा है, log 264, बहुत मजे का पार्ट है सेकंड पार्ट। log बेस में 2 है, 64 प्लस log 2 और वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है जी। अब देखें जरा बात को समझना है, बात समझनी है आपने। इन दोनों के बीच में प्लस है तो ये प्लस मैंने क्या कहा था, प्लस किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ठीक है ना। तो प्लस को मैं चेंज कर रहा हूं मल्टीप्लाई में। log 264 मल्टीप्लाई 2। तो मेरे ख्याल से आप में से 90% स्टूडेंट को मेरी बात की समझ आई, ठीक है। देखें इन दोनों वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन है, प्लस को चेंज किया मल्टीप्लाई में। इसके साथ 64 है, इसके साथ 2 है। इन दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम इसको एक दफा लिख देंगे, ठीक है जी। तो यहां तक क्लियर है मेरे सब भाइयों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें जी, जरा बात को समझें। log 2 आ जाएगा आपके पास, 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 128 आ जाएगा, ठीक है। 64 मल्टीप्लाई 2 128। नेक्स्ट log 2 128 को लिखा 2 की पावर 7। वो कैसे, देखें अब मुझे ये साइड रेज करनी है, ये आपने लाजमी नोट करना है बेटा, ठीक है ना। तो ये याद रखनी है, ये बातें मेरी भूल ना जाना, भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, और घबराना नहीं है। तैयारी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह आप सबकी यहाँ पे बेटा। तो 128 इसका आपने इस तरह से एलसीएम ले लिया है, 2 6 2 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। अब मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी थी, अभी लास्ट में वीडियो बैक करके देखना, कि अगर पावर हो तो उसको हम शुरू में लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर 7 है, ये log की प्रॉपर्टी है कि हमने इसको शुरू में लिख दिया 7 log 2, ठीक है बेटा। ये तो इसकी बेस है। अब याद अगर आपको हो, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो वो वैल्यू 1 के इक्वल, 7 1 7
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे पास कौन सा पार्ट था जी? सेकंड पार्ट था। डन हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट 1/3 log 3, ये तो हमारे पास बेस है ना, और ये हो गया जी 18, ठीक है, माइनस log 3 18 माइनस log 3, सॉरी 18 नहीं है, यहाँ पे 8 है जी, यहाँ 8 है, नेक्स्ट वैल्यू में 18 है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 8 और यहाँ पे है 18, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जी स्टार्ट कर रहे हैं। देखें जरा बात को समझें। मैंने अभी अभी बताया कि मैं यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और वो क्या होगी कि अगर लॉग के शुरू में वैल्यू होगी उसको मैं पावर बना दूंगा, तो ये 8 1/3 आ जाएगा। ये जो मैंने डड्डू की तरह लिखा था ये 1/3 था, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। कपड़े से ना बोर्ड साफ हो जाता है, प्रॉपर साफ होता है, इसलिए कपड़ा यूज करता हूँ। 1/3 को 8 की पावर में लिख दिया है, माइनस log 3 और साथ में 18 आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, स्पेस। चलें जी, डन कर दिया। ये लें जी, और बताएं, ये कोई मसला ही नहीं, मसला ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये स्पेस यहाँ पे इस तरह से लाइन भी लगा लेते हैं, कहीं जाना नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन काम अच्छा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो log 3 8 को लिखा 2 की पावर 3, पावर में आ गया 1/3। ये जो 8 है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 वो किस तरह, वो इस तरह 2 4 जार 8, 2 2 जार 2 1 जार 1 2 3। तो मेरी बात की समझ आई है। अब ये पार्ट कौन सा था हमारे पास, ये पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं जी अल्लाह के हुक्म से। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक समझ लगी। माइनस log 3 18, 3 से 3 कट गया, log ये 3 तो इसकी बेस में है, 2 आ गया, माइनस log 3 18, फिर log 3 2/18। बात की समझ आ गई। अगर आप बात को देखें, यहाँ इस वैल्यू की और इस वैल्यू के बीच में माइनस है, इसलिए ये 2/18 हो गया। माइनस को हमने डिवाइड में चेंज करना है, बेस सेम है तो बेस आपकी एक दफा आ जाएगी। तो इस बात की जी आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हो जाएगी जी वैल्यू हमारे पास log 3 में, बार बार रुक रहा हूं ताकि आप लोग नोट कर लें। कटिंग कर दी बेटा, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। तो यहाँ पे जी हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बहुत ही मजे का स्टेप होने वाला है। तो यहाँ पर एक और हम काम कर सकते हैं, log 3, देखें जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना आपके लिए बेस्ट है, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो log 3 और साथ में हम इसको डिवाइड को अगर हम इस तरह माइनस में चेंज कर दें, log 3 9, हमने डिवाइड को किस में दोबारा चेंज कर दिया, माइनस में। अब ये log 1 है, तो log 1 बेटा किसके बराबर होता है, log 1 0 के बराबर होता है। log 1 किसके बराबर होता है, log 1 0 के बराबर होता है, और ये बेस भी खत्म हो जाएगी, माइनस log 3, ये जो 9 है इसको मैंने लिखा 3 का स्केयर लिख दिया है। तो 3 का स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा, 9 के इक्वल होता है। आपने याद रखनी है यहाँ पे 2-3 बातें कि log 1 हमने किसके इक्वल किए है, log 1 0 के इक्वल, और इस 9 को हमने 3 का स्केयर लिख दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको मैं रेस कर रहा हूं, इसको अब हमने रेस कर देना है बेटा। चलें जी, हो गया जी। मेरे ख्याल से इंक थोड़ी सी तंग कर रही है, मार्कर हमें चेंज करना पड़ेगा। देखें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 0 - 2 log
3 और यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो पावर है इसको मैंने लॉग के शुरू में लिख दिए और ये log 3 और यहाँ भी 3 आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जीरो तो खत्म हो जाएगा, कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। याद रखना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये पार्ट नंबर 3 था। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, देखें जरा, बात को समझना है, मेरे साथ साथ रहने। यह आ जाएगा log 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि log के शुरू में जो भी वैल्यू होती है उसको हम पावर बना देते हैं। यहाँ आ जाएगा log और साथ में क्या आ गया जी, आपके 25। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखिएगा, log 2 का स्क्वायर 4 प्लस log 25। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या होगा, log की प्रॉपर्टी प्लस को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। अगर दो log के बीच में प्लस आ जाए तो वो मल्टीप्लाई में। log 4 मल्टीप्लाई 25 तो ये 100 हो जाएगा बेटा। log आप अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 25 100। और log 100 हमेशा किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। log 100 हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, 2 के। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, log 100 किसके इक्वल, 2 के इक्वल बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, 1/3। पार्ट नंबर 5, 1/3 log, और इसके साथ है जी 464, 464, फिर प्लस 2 log 5। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने उसको जी की पावर में लिख दिया है। ठीक है, तो ये है 64, फिर है जी प्लस 2 log 5 और साथ में क्या है जी 25। साथ में क्या हो गया, 25। तो ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर क्या है जी, 5 चल रहा है हमारा। अब जरा बात को समझना है, log 464 1/3। तो ये हमने log की प्रॉपर्टी यूज की कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर प्लस log 5 25 और पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था मल्टीपल में, ये 25 की पावर बन जाएगी। तो नेक्स्ट देखिएगा, log 464 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3। तो बेटा 4 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 64 के। मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को अगर मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करूं कुछ इस तरह से, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये 64 के इक्वल होते हैं। छोटी छोटी जो मल्टीपल्स हैं ये आप जबानें याद कर लें। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा। प्लस log, नहीं तो आप वो एलसीएम वाले तरीके से भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, पावर क्या आ जाएगी ऊपर, पावर ऊपर है हमारे पास 2। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, log 4, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया तो 4 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लस log 5, 2 2 जार क्या होता है बेटा, 4 होता है, 2 2 जार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, सिंपल। तो नेक्स्ट देखें जी, ये log 4 है, वैल्यू भी सेम है, 4 4 है तो ये 1 की इक्वल हो गया। प्लस 4 को शुरू में लिखा log 5 5, कौन सा 4 शुरू में लिखा, ये जो 5 की पावर 4 थी, पावर को हम log के शुरू में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 1 प्लस 4 1 हो गया। ठीक है जी, मैंने क्या कहा था, बेस और वैल्यू सेम हो तो 1 के इक्वल। 1 प्लस 4 आ जाएगा, 4 1 जार 4, और 1 प्लस 4 आंसर क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है बेटा। साइड पे हो गया हूँ, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो तब तक मैं ये रेस कर लेता हूँ, आप लोग पार्ट नंबर 6 लिख लें। जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, पार्ट नंबर 6 लिख लेंगे बेटा, पार्ट नंबर 6।
चलें जी, इसको मैंने डन कर दिया। पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा है जी, log 312 प्लस, देखें जी पार्ट नंबर 6 क्या कह रहे हैं, log 312 प्लस log 3 0.25। तो ये हमारे पास है पार्ट पार्ट नंबर 6। तो देखें जी दोनों की बेस सेम है, log 3 तो बेस सेम है, काम आसान हो गया। log 3 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये प्लस था, दोनों वैल्यूज किस में आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई। ठीक है बेटा, प्लस को हमने चेंज कर दिया मल्टीपल में। log 3, कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 0.25 3, ठीक हो गया। बेस और वैल्यू सेम है तो आंसर 1 के इक्वल। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जी अब मैं रेज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, सब कुछ आपके पास मौजूद है बेटा, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है बेटा, इसको आपने मुश्किल नहीं समझना इस एक्सरसाइज को। तो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, एक एक पार्ट आपके साथ करवाया जाएगा बेटा, कोई इशू होगा तो हम इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में और दोबारा से कोई वीडियो बना के उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमें कह रहे हैं कि आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आप इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। ठीक है जी, तो स्टार्ट लेते हैं। 1/2 log 25 को लिखा 5 का स्क्वायर प्लस 2 log 3। मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की समझ आई। ठीक है, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया है। इसके बाद log 5 का स्क्वायर 1/2 आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो वैल्यू मल्टीपल में हो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 1/2 मल्टीपल में है, इसको पावर में लिख दिया। नेक्स्ट log 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू मल्टीपल में है, इसको 3 की पावर में लिख दिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं, 2 से 2 कट गया, log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9। अब मैं नेक्स्ट log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, प्लस को चेंज कर दिया मैंने मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई 9, और बेटा 5 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 45 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद है जी आप सबको भी समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी, तो यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कह रहे हैं, log 9 माइनस log 1/3। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, log 9/1/3, तो बात ही खत्म हो गई, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो क्या किया है हमने, log की प्रॉपर्टी लगाई, माइनस को डिवाइड में चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं, log 9 मल्टीप्लाई 3/1, ये 3 डिवाइड में है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई हो गया। 9 3s क्या होता है बेटा, 9 3s 27 होता है, तो हमने इसको भी सिंगल लॉग में चेंज कर दिया है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास log 5 b का स्क्वायर, थर्ड पार्ट log 5 b का स्क्वायर। ठीक है जी, ये b का स्क्वायर वैल्यू में है हमारे पास, और साथ में है जी मल्टीप्लाई log a है जी यहाँ पर, और यहाँ है जी 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3। तो बेटा यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो कि है हमारे पास, प्रूफ में भी है, log b का स्क्वायर ओवर log 5। ये जो 5 है हमारे पास,
ये हमारे पास वैल्यू में है, ठीक है बेटा। तो ये log 5 आ गया, 5 नीचे हो गया। log की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर क्या की है, यूज की है, ठीक है। ये डॉट का मतलब जो है ये मल्टीप्लाई है, यहां भी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, log 5 रेज टू पावर 3 और साथ में log a आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको मेरी बात की समझ आई है कि हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा दी है बेटा। देखें ये बेस में है ना 5, तो ये डिवाइड में, बेस वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड में चली जाती होती है, ठीक है। और जो वैल्यू ऊपर हो वो ऊपर डिवाइड में ही रहती है। तो इसी तरह यहाँ भी ये वैल्यू ऊपर है, ऊपर डिवाइड में ही है, और नीचे जो बेस है ये बेस में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं जी। चलें जी, डन कर दिया। देखें जरा बात को समझें, जरा कहीं भागने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिएगा, एक दो दफा समझेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 2 log b ओवर log 5। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, log की प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे जो पावर है उसको हमने शुरू में लिख दिया है, फिर मल्टीप्लाई 3 log 5 ओवर log a। तो यहां भी हमने क्या किया, ये जो 3 है पावर में है, इसको हमने शुरू में लिख दिया है। तो ये जी हमारे पास log की प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, log 5 से log 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है, तो ये चल रहा है जी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट चल रहा है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 log b ओवर डिवाइड में क्या बच गया, log a। तो इस वैल्यू को कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, 6 शुरू में आ जाएगा आपके पास और log b ओवर a आ जाएगा साथ में, ठीक है बेटा। तो आंसर में कुछ बुक्स में मैं देख रहा हूं कि मिस्टेक है आंसर में, उसने 6 नहीं लगाया हुआ, तो ये b ऊपर आ जाएगा और a नीचे बेस में आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। 6 आपका शुरू में आ जाएगा, आपके बुक पे बैक पे आंसर में कुछ बुक्स की एडिशन जो उसने भी प्रिंट की हैं वहां पे 6 नहीं लगा हुआ, तो उसको आप शुरू में लगाएंगे। और log b ओवर log a है, b ऊपर है तो g के ऊपर b आएगा, a नीचे है तो a g के नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, इसको अब मैं रेज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, अब आप ये आपके पास कंप्लीट मौजूद है। चले जी, रेज हो गया जी, रेज हो गया बेटा, तो घबराना नहीं है। पार्ट नंबर 4 है जी 2 log 3x, 2 log 3x। पार्ट नंबर 4 2 log 3x प्लस ये x जी यहाँ वैल्यू में है, ठीक है ना, ये x जो है ये वैल्यू में है, प्लस log 3y, log 3y। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। जरा बात को समझिएगा, log 3x का स्क्वायर प्लस log 3y, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ये x की पावर बन जाएगी, मैंने आपको समझाया हुआ है। अब दो log के बीच में प्लस आ जाए तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाती है बेटा, वो वैल्यू मल्टीपल में चेंज हो जाती है। और मजे की बात, इन दोनों की बेस भी सेम है, तो ये बेस सेम है तो वैल्यू हमने वही सेम फार्मूले वाली अप्लाई करनी है, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, log 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई y, दोनों वैल्यूज के बीच में प्लस है, इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, log 3, तो इसको हम x स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, बहुत ही आसान पार्ट्स जी हमारे चल रहे हैं। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब ये जी आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है पार्ट नंबर 4, इसको मैं जी फटाफट यहाँ पे यहीं ठहरे ठहरे रेस कर देता हूँ। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर कि भाई साहब हमें क्या कह रहे हैं पार्ट नंबर 5 में। चलें जी, पार्ट नंबर 5 है 4 log 5x। पार्ट नंबर 5 4 log 5x माइनस log 5y, log 5y प्लस log
5z। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पर एक छोटू सा काम करूंगा। सबसे पहले log 5x पावर 4, ये 4 मल्टीपल में था, इसकी पावर में आ गया, माइनस log 5y, ये वैसे ही आ गया, log 5z, ये भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। अच्छा, इनकी बेस तो सेम है, ये वैसे ही आ जाएगी बेस तो, ठीक है ना। log की प्रॉपर्टी माइनस किस में चेंज होगा, डिवाइड में, और प्लस किस में चेंज होगा, ये प्लस है ना इसके साथ, तो प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये माइनस है इसके साथ, माइनस वाई है, तो ये वाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी यूज कर ली है। तो यहाँ आ जाएगा x4z ओवर y। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आई है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सेम टू सेम इसी तरह का पार्ट है, अब ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो वीडियो बैक करके आप लोग देख लेंगे बेटा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलें जी, इसको मैं डन कर देता हूं। ये लें पार्ट नंबर 6, क्या कह रहा है जी, 2 log a, पार्ट नंबर 6 2 log a, इसके बाद क्या है जी प्लस 3 log b, फिर क्या है जी माइनस 4 log c। ठीक हो गया है जी। तो जरा बात को समझें, log a का स्केयर, log की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई को पावर में, प्लस log b का क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल log बना रहे हैं ना, तो ये 3 भी पावर में आ गया और ये 4 भी पावर में आ गया। तो अब हमने वही काम करना है कि प्लस को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, प्लस को मल्टीप्लाई में और माइनस को डिवाइड में। तो ये माइनस डिवाइड में आ गया, तो आप ऊपर तक भी छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। हमें कह रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। आपने जी, आपके पास डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने इसको लॉगरिथम में एक्सपेंड कर देना है। देखें जी, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है log 11/5। तो आप सबको पता है कि डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं, माइनस में, और माइनस को डिवाइड में। तो ये डिवाइड दिया हुआ है ना, तो इसको हमने माइनस में चेंज कर देना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी, देखें जी, सेकंड पार्ट log 5 स्क्वायर रूट 8 और a6। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है जी। देखें, यहाँ पे सिंपल डिवाइड को माइनस में हमने चेंज कर दिया। सेकंड पार्ट समझिएगा, log 5 8a6 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है बेटा, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, इस पावर को मैंने शुरू में ले आना है। log की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं। log 5 8a6, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा, 8 और a की पावर 6, इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको शुरू में बताया मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, बताओ ज़रा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है। log 5a6। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज कर दिया। log 5 जो है बेस में है, ये दोनों के साथ अलग अलग होके आएगा लाजमी। ठीक है, तो log 5 8 प्लस log 5 a6। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ गई है। अगर कोई स्टेप भूलता है तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछेंगे। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। ये ले जी, स्पेस बन गई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 1/2 1/2 1/2 log 5 8 को लिखा 2 की पावर 3।
इस 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3। 8 को इस तरह से एलसीएम लेके 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 1 2 3, ठीक है। फिर प्लस प्लस log 5 a की पावर 6, ठीक है बेटा। तो ये log 5 a की पावर 6 वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहा हूँ। 1/2 3 log 5 और साथ में क्या आ गया 2। ये जो पावर थी मैंने इसको log के शुरू में मल्टीपल में लिख दिया, प्लस 6 log 5 a। तो यहाँ भी जी इस पावर को हमने मल्टीपल में शुरू में लिख दिया। तो मैंने आपको जी स्टार्टिंग में log की प्रॉपर्टीज बताई थी, जो पावर होती है उसको हम शुरू में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 log 5 2 प्लस 6/2 log 5a। तो ये स्टेप जी हमने कैसे किया है बेटा, हमने इस स्टेप को कैसे बनाया है, देखें जी। अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ जी मैं। अच्छा ये स्टेप कैसे हुआ है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 log 5 2 आ गया, ठीक है। फिर इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6/2 log 5a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3/2 log 5 2 प्लस ये 2 साथ में है, प्लस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 log 5a, ठीक है बेटा। हमने ये स्टेप कैसे किया, 3/2 को हमने शुरू में लिखा, log 5 वैसे ही आ गया, ये वाला 2 वैसे ही आ गया। फिर इसकी कटिंग की, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 वैसे ही आ गया, log 5a आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। आपकी बुक पे जो आंसर है, कुछ बुक्स में यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, तो आप लोग 2 लगाएंगे अपने आंसर में, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब मैं ये रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। आप लोग फटाफट से थर्ड पार्ट लिख लें बेटा, थर्ड पार्ट लिख लें जल्दी जल्दी, शाबाश। हो गया जी, रेज हो गया, डन कर दिया जी। लिखें जी थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, बहुत ही आसान पार्ट है जी, log a स्क्वायर b। थर्ड पार्ट है log a स्क्वायर b ओवर c, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है जी। सबसे पहले डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया, तो ये डिवाइड था, इसको माइनस में चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। फिर लॉग, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में। तो आप में से काफ़ी बच्चे अब याद कर चुके हैं। डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट था और बहुत ही आसान है। एक और स्टेप भी आगे हो सकता है वैसे। एक और स्टेप क्या होगा, ये जो पावर है इसको हम शुरू में लेंगे, 2 log a प्लस, ताकि चेक करने वाले को ना आप कोई मौका ना दें कि वो आपके कहीं से नंबर काटे। जहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाए वहाँ तक आप क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। लिखिए जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 1 2 3, पार्ट नंबर 4 log एक्स वाई ओवर जेड। पार्ट नंबर 4 बहुत ही आसान, log एक्स वाई ओवर जेड होल की पावर 1/9, ठीक हो गया जी। देखें जी सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इस पावर को शुरू में ले आऊंगा, 1/9 log एक्स वाई ओवर जेड। तो log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं, 1/9। अब फिर से log की प्रॉपर्टी लगाई, डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया, log एक्स वाई log z, ठीक हो गया जी। तो ये डिवाइड था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया बेटा, माइनस में। अब ये साइड रेस कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। चलें जी, डन कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। 1/9 वैसे ही आ जाएगा, 1/9 log x प्लस log y माइनस log z। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। ये स्टेप कैसे हुआ है भाई, इन दोनों के बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई था ना, तो इस मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज कर दिया। तो ये जी हमारे पास पार्ट 3 और 4 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब लिखें जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है जी log 3, पार्ट नंबर 5 log स्क्वायर रूट 3 16 एक्स क्यूब, 16 एक्स क्यूब। ठीक हो गया जी। तो लिख लिया जी हम लोगों ने, ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो देखें ज़रा बात को समझें। log 16 एक्स क्यूब ओवर 1/3। अब स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो अब इस 3 की वैल्यू 1/3 है। अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा होता तो फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है अब आप सबको। अब जी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर को शुरू में लिखा 1/3 log 16 प्लस log x क्यूब। तो यहाँ पे जी क्या किया मैंने, इस 1/3 को शुरू में लिखा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को प्लस में लिख दिया, बस सिंपल सी बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं। 1/3 log, ये जो 16 है, इस 16 को लिखा 2 की पावर 4। ये इस तरह से एलसीएम लेके 16 को इस तरह से एलसीएम, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। ठीक है जी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया, प्लस 3 शुरू में आ गया, log x आ गया जी। तो ये स्टेप हमें समझ आ गई कि हमने कैसे किया जी। 16 को लिखा 2 की पावर 4, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाई, पावर 3 में है, इसको मैंने शुरू में लिख दिया जी मल्टीप्लाई में। सिंपल सा काम किया। नेक्स्ट चलते हैं जी 1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 log 2। ठीक है जी, प्लस 3 log x। तो ये स्टेप कैसे किया मैंने, ये जो पावर थी ये 4 है, इसको मैंने शुरू में लिख दिया, तो 4 log 2 आ गया, और 3 log x वैसे का वैसे ही आ गया, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है। आप लोग वीडियो बैक करके देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये रेज हो गया, डन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है जी हमारा, 1/3, बल्कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को 1 के साथ, 4/3 log 2 प्लस 3 log x, और ओवर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्टेप कैसे हुआ है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4/3 log 2 आ गया, 4/3 log 2। फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/3 log x आ गया जी। मतलब 1/3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 log 2, 3 से 3 कट गया, प्लस log x। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि है कुछ इस तरह से। पार्ट नंबर 6 log 2 1 माइनस a ओवर b होल की पावर 5। तो ये जी हमारे पास है, कौन सा पार्ट है जी, ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, ज़रा बात को समझिएगा, ये पावर है 5, तो इस पावर को मैंने सबसे पहले इस 5 को शुरू में लिख रहा हूँ, 5 log 2 1 माइनस a ओवर b। तो इस पावर 5 को मैंने शुरू में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप 5, अब ये वैल्यू डिवाइड में है,
तो डिवाइड आप सबको पता है किस में चेंज होता है, माइनस में। log 2 1 माइनस ए, फिर माइनस log 2 बी, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, पावर 5 सबसे पहले शुरू में आ गई। नेक्स्ट स्टेप ये डिवाइड था, डिवाइड किस में चेंज हो गया, माइनस में। ठीक है, log 2 ये बेस में है तो log 2 इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी आएगा, log 2 नीचे वाली वैल्यू के साथ भी आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। बोर्ड रेस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने इसके 2-3 पार्ट पहले ही कर लिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। लेकिन फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो आप सबको पता है कि प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, माइनस डिवाइड में चेंज होता है, और पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो मतलब ये 2x हो जाएगा ना। और इसको मैं लिखा log 10, जिसकी कोई भी बेस नहीं होती ना, जिसकी कुछ भी बेस नहीं होती, तो उसकी बेस क्या होती है बेटा, 10 होती है, याद रखना। ठीक है, अब ये स्टेप कैसे हुआ है, आपको याद होगा प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू बेस की पावर बनती है 10 की पावर 1, और जो वैल्यू ऊपर होती है वो यहाँ पे आ जाती होती है बेटा। तो 2x को मैं इस साइड पे ले आया, ये बन गई 10 की पावर 1 और 2x इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने सीक्वेंस कर लिया, 2x इज इक्वल टू 10 लिख लिया। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 10 के नीचे। अब मैंने यहाँ इसकी क्या कर दी है बेटा, कटिंग कर दी है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, x इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें, log 2x प्लस log 28 इज इक्वल टू 5। तो देखें जी, जरा बात को समझें, इन दोनों के बीच में प्लस है, प्लस को चेंज किया मल्टीप्लाई में, इन दोनों की बेस सेम थी तो बेस एक ही बन गई, log 2 x मल्टीप्लाई 8 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जी, x को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8x हो गया। अब मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो बेस की पावर बनती है, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 5। पावर में 8x है ना, तो 8x इस साइड पे आ जाएगा, 8x हो जाएगा। 2 की पावर 5 किसके इक्वल, 32 के, और 8x वैसे ही आ गया। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। अब मैंने इसकी यहाँ कटिंग कर दी, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है जी 81x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। अब मैं ये रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये सब मौजूद है। ठीक है जी, चलें जी, ज़रा देखिएगा। 81 को लिखा 3 की पावर 4, 81, देखें जी, 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 81 होता है। 243 को इसी तरह 3 की पावर 5 बना दिया जी। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर 243 लिखूं और 3 पे डिवाइड कर दूं, 381 जार 243, सारा वैसे ही हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया जी, तो 243 को 3 की पावर 5 लिख दिया है। तो ये पेपर में आपने साइड पर लाजमी करना है। ठीक है बेटा, तो माइक चल रहा है जी, जिंदा है माइक। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x, 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 को x के साथ 5x, 5 को 2 के साथ 10, बेसिस सेम है, पावर को इक्वल कर लिया, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ गया। ठीक है, प्लस 5x इस साइड पे आके माइनस हो गया, 4x माइनस 5x माइनस x बच जाएगा, माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा थर्ड पार्ट का। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसको जी रेज कर रहा हूँ, डन हो गया। पार्ट नंबर 4, 1/27, 1/27 x की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक हो गया जी, तो स्टार्ट लेते हैं, 1 स्टार्ट लेते हैं जी, स्टार्ट 1/27
27 को लिखा 3 की पावर 3 और यहाँ आ गया जी x की पावर -6 इज इक्वल टू 27। 27 3 की पावर 3, तो 27 का मैंने इस तरह से एलसीएम ले लिया। 3 9s आर, 3 3s आर, 3 1s आर, 1 2 3, 3 की पावर 3। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 की पावर -3 x -6 इज इक्वल टू 27। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये स्टेप कैसे बना है, +3 ऊपर आके -3। अब इस -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 की पावर -3 को x के साथ -3x, -3 को -6 के साथ +18 इज इक्वल टू 27 को लिखा 3 की पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, -3x +18 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों की बेस सेम है, ये पावर और ये पावर मैंने इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जी क्या होगा, माइनस का 3x 3 - 18 हो जाएगा, +18 इस साइड पे आके -18 हो गया, माइनस का 3x माइनस का 15 हो गया जी, 3 - 18 माइनस का 15। तो यहाँ तक अगर समझ ना आए तो वीडियो को आपने क्या करना है, बैक करके देखना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये साइड अब मैं रेस कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में सब आपके पास मौजूद है, ज़रा समझिएगा। -3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -15 ओवर -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 1s आर 3, 3 5s आर, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ चुकी है आप सबको। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लॉग पार्ट नंबर 5, लॉग 5x - 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा था, जिसकी बेस ना हो उसकी बेस हमेशा क्या होती है, 10 होती है। 5x - 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये 2 जो है 10 की पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू 5x - 10 आ जाएगा। 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है, -10 इस साइड पे आके +10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। ठीक है, 100 + 10 110 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ गई है। अब जी रेस्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल, वीडियो बैक करके। तो बार बार बताना पड़ता है क्योंकि आप बच्चे हैं ना, तो फिर आप घबरा जाते हैं बेटा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 110 ओवर 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। अल्लाह के हुक्म से जी पार्ट नंबर 5 भी हो गया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे, जो कि है log 2, पार्ट नंबर 6, log 2 x + 1 माइनस log 2 x + 4 इज इक्वल टू x - 4 इज इक्वल टू 2, x - 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 6। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये माइनस है ना, माइनस को मैं डिवाइड में चेंज कर रहा हूँ, x + 1 x - 4 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। तो ये जी हमारा फर्स्ट काम था। क्या काम था जी, log 2, तो दोनों की बेस बराबर है ना, तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस को मैंने किस में चेंज कर दिया, डिवाइड में। इज इक्वल टू में 2 वैसे ही आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 2 x + 1 ओवर x - 4।
अब ये स्टेप कैसे हो गया जी? तो ये जो 2 है ना, ये इस बेस की पावर बन जाएगा और ये वैल्यू दूसरी साइड पे चली जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है जी। 2 का स्क्वायर क्या होता है जी? 2 का स्क्वायर 4 होता है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 आ जाएगा। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये वाली जो वैल्यू है ये वैसी की वैसे ही आ गई, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ बेटा। चलें जी, डन हो गया। अब देखें जी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, ये वाली, ये डिवाइड यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4x माइनस 4x प्लस 1, 4 को मल्टीप्लाई किया 4x, 4 4 जार 16, x प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट 4x माइनस एक्स 1 प्लस 16, प्लस एक्स यहाँ के माइनस, माइनस 16 वहाँ जाके प्लस 16, 4x माइनस एक्स 3x 17 हो गया जी, और 3 यहाँ के डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 17/3। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा बेटा। आप लोग इसको चाहें तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो। डिवाइड करना आता है ना, 17 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15, 17 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो 5 2/3, 5 2/3। तो आप लोग दो आंसर लिख सकते हैं इसके। ठीक है जी। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट नंबर 1 हमें कह रहा है जी, स्टेटमेंट कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, तो हर बात क्वेश्चन की स्टेटमेंट की भी नहीं मानने वाली होती। ठीक है, क्या कहा है मैंने? हर बात क्वेश्चन वाले की भी नहीं माननी है आपने। तो वो कैसे, अभी बताते हैं आपको। देखें जी, सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लें। लेट x इज इक्वल टू 3.68, 4.21, 5.234। सबसे पहले जी हमने लेट कर लिया है। ठीक है, हमने ये वैल्यू क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है। तो फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो जब हम इसको लॉगरिथम की मदद से फाइंड करेंगे तो जाहिर बात है फिर लॉग की मदद से ही करेंगे ना। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, 5.234। तो बेटा बोथ साइड पर ये हमारा पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को x के इक्वल लेट कर लेने और फिर दोनों साइड्स पर हमने लॉग से मल्टीप्लाई कर देने। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? log x इज इक्वल टू log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दी, मल्टीप्लाई को चेंज किया प्लस में और डिवाइड को चेंज कर दिया माइनस में। ठीक है, अब आपने अपना कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर उठाना है और उस पर लिखना है log 3.68। तो मैंने सबसे पहले लिखा log, ये जो बटन है ना ये LOG, दूसरी लाइन में log 3.68 ब्रैकेट ओके किया बेटा। तो log 3.68 का आप सबके कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5658। अब उसने कहा है जी कि log के टेबल से करो, हम कर रहे हैं कैलकुलेटर से। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम फटाफट कर ले, हमारा टाइम बच जाए। अब उसको क्या पता कि ये वैल्यू हमने लॉग टेबल से निकाली है या कैलकुलेटर से निकाली है। ठीक है, तो ये बात जो है आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए बस। ठीक है ना, उसको तो पता नहीं है ना कि ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है। ठीक है, तो भाई हम तो कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं प्लस, आप लोग चाहें तो लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद ये लॉग का बटन दबाया, 4.21 लिखा और इसका आंसर आ गया 0.6242, 0.6242।
0.28। अब मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ 4 लिखी हैं, यहाँ 5 वैल्यूज लिखी हैं। 5 वैल्यू मैंने आपको कुछ समझाना है। कैलकुलेटर पे आएगा 0.62428, लिखनी हमने 4 है। अब देखें ये वैल्यू जो 8 है ना, ये 5 से ज्यादा है। जब यहाँ पे वैल्यू 5 से ज्यादा आएगी तो फिर आपने क्या करना है, देखें यहाँ 8 है ना, तो 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे एक नंबर आपने बढ़ा देना है। एक नंबर फिर आपने यहाँ पे क्या कर देना, बढ़ा देना है। तो इसको हम राउंड ऑफ कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर log 5.234, ओके किया, आंसर आ गया 0.7188। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ। log x इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख लूंगा, 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.47126। मैंने लिखनी 4 वैल्यूज हैं, 0.47126। आपके कैलकुलेटर पे भी यही आ रहा होगा। मैंने यहाँ 5 लिखी, अब मैंने इसको 4 वैल्यूज बनानी है, तो ये नंबर 5 से ज्यादा है, ये 5 से ज्यादा है ना 6, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग आ गया। अब हमने क्या करना है, लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.4713। ठीक है बेटा। तो लॉग दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबा देना है, फिर आपका एंटी लॉग निकल आएगा। तो ये 0.4713, शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो वो आपका एंटी लॉग कहलाएगा। आपके कैलकुलेटर पे जिस तरह का मर्जी साइन आ जाए तो अब वो एंटी लॉग ही होगा बेटा, ठीक है। तो आंसर आ गया 2.960। तो एक्स क्या आ गया, 2.960। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। जहां से आपको समझ ना आए, आप सबको पता है कि आपने क्या करना है, आपने वीडियो को बैक करना है और फिर तसल्ली से समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगी। बेटा जो काम होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज कर चुका हूँ जी, रन कर दिया। लिख लें जी, सेकंड पार्ट लिख लें, शाबाश फटाफट से। देखिए अब आपको समझ आ गई है कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझ आ चुकी है अब, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेना है x के इक्वल। x इज इक्वल टू 4.67, 2.11, 2.397। ठीक है बेटा। अब आपने इसका दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है, ठीक है, लॉग से मल्टीप्लाई बोथ साइड पर। तो क्या आ जाएगा, लॉग 4.67, 2.11, 2.397 आ जाएगा बेटा। बात की समझ आई है। अब जरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप सबको बताया, आप सबको मैं कई दफा बता चुका हूं नेक्स्ट स्टेप कि मल्टीप्लाई को हमने किस में चेंज कर देना है, प्लस में चेंज कर देना है। log x इज इक्वल टू log, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। तो बेटा हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया है, तो ये हमने log की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। अब हम इसके log ले लेते हैं। log 4.67, तो इसका आंसर आ गया जी 0.6693। पॉइंट के बाद आपने 4 वैल्यूज लेनी है, 0.6, 0.6693। फिर जी मैं ले रहा हूं
log 2.11, तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.3243। कुछ बच्चों के पास आ रहा होगा 0.32428। अब देखिए 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है ना, तो लास्ट में यहाँ पे 2 था, उसको मैंने 3 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। और लास्ट वैल्यू है log 2.397, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.3737, ठीक है जी। 0.3796 कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो ये जी हमने अपनी वैल्यू को लिख लिया 0.3797, ठीक है बेटा। तो 4 वैल्यूज लिखनी है आप लोगों ने लाजमी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। log x इज इक्वल टू, इन चारों को ऐड कर रहा हूँ, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ओके कर दिया जी। आंसर आ गया 1.3733। तो चारों वैल्यूज को ऐड करके जी ये हमारा आंसर आया है। तो लॉग दूसरी साइड पर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा जी। लॉग दूसरी साइड पर जाकर एंटी लॉग हो गया 1.3733। शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाया और ओके कर दिया, आंसर आ गया 23.62। तो बुक में जी आंसर आपका मैच है बेटा। तो ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट है जी। तो अब आप लोग इसको फटाफट नोट कर लेंगे। कुछ बच्चों ने खुद से कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने मेरे से पहले खुद से किया है तो वो मुझे लाजमी बताएंगे भी, वो जीनियस बच्चे सामने आएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि और बच्चों को मोटिवेशन आप लोगों से मिले। तो बेटा थर्ड पार्ट की तरफ चल रहा हूँ। चलें जी, रेस कर दिया इसको, हो गया जी, रेस हो गया, कहीं जाना नहीं, घबराना नहीं सबसे पहले, ठीक है। तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, तब्दीली आप लोगों के दम से आएगी बेटा, आप लोगों ने ही सब कुछ करना है। तो थर्ड पार्ट है जी, 20.46 होल का स्क्वायर, 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। तो ये बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो कि मैं अब राइट कर चुका हूँ। आप सब लोग भी फटाफट अपनी अपनी बुक से देखकर राइट कर ले बेटा थर्ड पार्ट को, जल्दी से, शाबाश। तो तब तक मैं मार्कर को साफ कर लेता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर देना है। लॉग 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, log x log 20.46 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है, इसको मैंने चेंज किया प्लस में, log 2.4122, ये डिवाइड में है तो इसको मैं माइनस में चेंज कर दूंगा। अब आप जी लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास लॉग की, अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये पावर 2 शुरू में है, ये पावर 2 है ना, पावर 2, तो इसको मैं शुरू में लिख लूंगा, ये 2 शुरू में आ गया, log 20.46 ले लूंगा, log 20.46 log 20.46, तो ये आ गया मेरे पास 1.3109, 1.3109, ठीक है बेटा। ये 2 जो है ये शुरू में आ गया और इसका मैंने लॉग ले लिया, बस इतना सा यहाँ पे काम किया है। अब इसका भी लॉग ले रहा हूँ, लॉग
4122। तो यहाँ पे जी इसका हमने लॉग लिया 0.3824, इसका जी हमने यहाँ पे लॉग ले लिया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लॉग 754.3, 754.3, तो इसका जी लॉग आ जाएगा 2.8775। ये सारा काम मैं अपने कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी अपने अपने कैलकुलेटर पे करना है। ठीक है बेटा, कोई चेंजिंग नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 1.3109, मैंने लिखा कैलकुलेटर पे 2 मल्टीप्लाई 1.3109, फिर लिखा मैंने कैलकुलेटर पे प्लस, इसको मल्टीप्लाई में फिर उसके आगे प्लस 0.3824, 0.3824, फिर लिखा माइनस 2.8775। तो मेरे पास आंसर जो है वो आ चुका है 0.1267, 0.1267। इस पूरी वैल्यू का जो आंसर है 0.1267। आप लोग बेटा अपने अपने कैलकुलेटर पे ये काम करेंगे, चेक करने वाले को नहीं पता कि आपने ये वैल्यूज कैलकुलेटर से निकाली है या टेबल से निकाली है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा चकमा देना हमें भी आता है ऐसे लोगों को जो कह देंगे आपने जी लॉग टेबल से निकालें। अब अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि सेंटर में लॉग टेबल वो अलाउ ही नहीं करते, वो कहते हैं नहीं भाई पेज भी नहीं लेके जाना है, ये लेके जाना है ये। तो फिर आपको इस पे भी आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो लॉग जी दूसरी साइड पे आके, याद रहे आप सेंटर में लॉग टेबल ले जाइएगा, सिर्फ उसका गत्ता ना लेके जाइएगा, पेज लेके जाइएगा। और एग्जामिनेशन को पेपर स्टार्ट करने से पहले आपने वो पेजेस दिखाने हैं कि सर ये हम लॉग टेबल लेके आए हैं। ठीक है बेटा, तो एंटी लॉग आ जाएगा आपके पास 0.1267। एक्स इज इक्वल टू शिफ्ट दबा के लॉग का बटन 0.1267, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3388। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है, या इसको आप लोग राउंड ऑफ करके 1.339 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि 8 है ना लास्ट में, 1.3389 भी लिख सकते हैं, या खाली 1.339 भी लिख सकते हैं जो उसने बुक वाले ने लिखा है, बुक में उसने ये भी आंसर लिखा हुआ है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। अब हम इसको रेज करते हैं और पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लिखें जी पार्ट नंबर 4 फटाफट से जी, पार्ट नंबर 4 लिख लें, गर्मी बहुत है। लिखें जी पार्ट नंबर 4, क्या कह रहे हैं जी 3, पार्ट नंबर 4 है जी क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। 3 स्क्वायर रूट के बाहर अंदर है जी 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21, 3.21। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। लिख लें भाई, मैं अब पार्ट नंबर 4 पे आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे पीछे ही रह गए हैं। तो लिख लें बेटा पार्ट नंबर 4 लिख लें, शाबाश फटाफट से। हमें कह रहे हैं जी आपने इसका भी क्या करना है, लॉग ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 3, 9.364, 21.64 और डिवाइड में आ जाएगा 3.21। अब हम इसका दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 9.364 1/3। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, अब अंडर रूट की वैल्यू 1/3 है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होगी। अगर कोई वैल्यू मेंशन हो जाए तो फिर वो अंडर रूट की वैल्यू बन जाती है। ठीक है बेटा, तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक हो गया जी। आप चाहें तो ये स्टेप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लॉग x
अब जी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग 9.364 1/3 पावर में आ गया, मल्टीप्लाई को मैंने चेंज किया प्लस में, लॉग 21.64, डिवाइड को चेंज किया माइनस में, लॉग 3.21। तो यहाँ पे जी हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगा चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जी, पता है ना कि मल्टीप्लाई प्लस में, डिवाइड माइनस में, कोई नया चेंज नहीं है भाई। तो नेक्स्ट देखिएगा, समझिएगा, log x इज इक्वल टू, ये 1/3 शुरू में आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी लगाई और log 9.364 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? log 9.364। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9715। ठीक हो गया बेटा, log 9.364 का ये आंसर आ गया और 1/3 को मैंने शुरू में लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। log 21.64, तो इसका आंसर आ गया जी 1.3352। तो 1.3352 log 21.64 का आंसर है। नेक्स्ट log 3.21, log 3.21, इसका आंसर आ गया 0.5065। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, log x इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सबके पास है। साइंटिफिक कैलकुलेटर वो कैलकुलेटर है जिसके बटन पर, जिस पर डिवाइड का बटन मौजूद है। डिवाइड का बटन जिसमें आंसर डिवाइड में आता है ना, आपने वो कैलकुलेटर लेना है। अब देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है 1/3, मैं कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ 1/3, एज इट इज आ जाएगा 1/3। फिर ब्रैकेट में है मेरे पास 0.9715, एज इट इज लिखा है मैंने कैलकुलेटर पे। देखें, एज इट इज लिखा है जी मैंने कैलकुलेटर पे 1/3, 0.9715, फिर प्लस 1.3352, फिर माइनस 0.5065, एज इट इज लिखा पूरी वैल्यू को। तो आंसर आ गया 1.1525। तो ये जी हमारे पास इसका आंसर आया 1.15। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, लॉग जो है इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये जी लॉग इस साइड पे आके एंटी लॉग हो गया 1.1526। ठीक है जी। तो लॉग जो है इस साइड पे आके एंटी लॉग हो गया। अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग 1.1526 का, तो ये आ गया जी 14.21। तो ये क्या आ गया जी मेरे पास 14.21। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है। एक एक स्टेप आपको बताया है, जिस स्टेप की समझ ना आए आपने क्या करना है, वीडियो को बैक करना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। अब मैं ये रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। अगर आपने बैक पर मेरे से पढ़ा है और मैंने आपको वहाँ पे सब कुछ बताया बेटा, जिन बच्चों ने साथ साथ पढ़ा है उनको आता होगा बेटा। ठीक है, सिर्फ लॉग की सिंपल प्रॉपर्टीज ही हमने यूज की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप सबकी बुक पर मौजूद है जी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय, ये फार्मूला उसने हमें दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन, बुक की स्टेटमेंट से जी फार्मूला ले रहा हूं, m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट, a ओवर a नॉट। तो ये हमारे पास जी गिवन में आ गया। इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000, a दिया हुआ है जी हमारे पास 10,000, ये सब गिवन में है जी। मैं कुछ भी खुद से नहीं लिख रहा, बुक की स्टेटमेंट से लिख रहा हूं। 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10। रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है ए नॉट जो है हमारे पास 10 है।
हमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो बहुत ही आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। एम फाइंड करने, तो हमारे पास फार्मूला में फार्मूला मौजूद है, तो मैंने क्या लिखा, एज गिवन, जैसा कि जी हमारे पास गिवन है, एम इज इक्वल टू log 10 ए ओवर ए नॉट। ये जी हमारे पास m की वैल्यू मौजूद है। तो नेक्स्ट देखें, m इज इक्वल टू log 10 ए किसके इक्वल है, 10,000 के, ए इक्वल है जी 10,000 के, ओवर ए नॉट किसके इक्वल है जी 10 के। तो ये हमने जी सिंपल इसमें क्या किया है, वैल्यू को पुट कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया ना। अब देखें नेक्स्ट, m इज इक्वल टू log 10,000 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक हो गया, या इस तरह समझ लें, 0 से 0 कट गया तो बाकी आपके पास 1000 बच गया। तो यहाँ तक समझ आ गई है जी अल्लाह के हुक्म से। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अब हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, m इज इक्वल टू log 10 रेज टू पावर 3। ये जो 1000 है इसको हमने क्या लिखा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 1000 के इक्वल होता है। m इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर को शुरू में लिखा, 3 log 10 आ जाएगा बेटा। ठीक है। और मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो m इज इक्वल टू 3 1 आर 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है बेटा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बोर्ड रेज हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। 7 पे चलते हैं। अब्दुल्ला इन्वेस्ट कर रहे हैं जी 1 लाख रुपए किसी भी सेविंग स्कीम में, और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है जी 5% के लिहाज से, और उसका जो टाइम पीरियड है वो डबल होने वाला है। ठीक है। डबल शाह याद है ना, कि जितने पैसे दोगे उतना डबल उसने जी एक स्कीम निकाली थी। तो अब आपने क्या करना है, उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसने एक हमें फार्मूला दिया हुआ है। मैंने गिवन में क्या लिखा, ये फार्मूला जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 1,00,000 1.05 और ऊपर टी है। ठीक है जी। अब अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 लाख कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। अब जो डबल है, 2 मल्टीप्लाई अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की उसने, 1,00,000। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, 1,00,000 1.05 और ऊपर टी आ गया। बात की समझ आइए। तो y की वैल्यू हमारे पास अमाउंट में भी है। ठीक है। तो इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 1,00,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, 1.05 टी आ जाएगा। ये फार्मूला है हमारे पास। y हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1,00,000, अमाउंट डबल फाइंड करनी है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 को 1,00,000 से मल्टीप्लाई किया, 2,00,000 आ गया। 1,00,000 फार्मूले वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जगह पे आके डिवाइड हो गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया, और साथ में क्या आ गया, 1.05, और ये एज इट इज मैंने लिख दिया बेटा। ठीक है। तो ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो मैंने ऊपर स्टेटमेंट 6 की लगाई हुई है, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बच्चों वाले तरीके से आपको अब मैंने ये करवा दिया है। 1.05 टी log 2, ये छोटे छोटे काम आप लोग कैलकुलेटर से कर लिया करें। लॉग टेबल उठाएंगे, फिर वैल्यू चेक करेंगे, तो वो काम थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 0.3010, ये टी जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log 1.05 निकाल लें जी, log 1.05, टी पावर में है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। तो ये आ गया जी 0.0212। ठीक है बेटा, लॉग ये आ गया, और टी पावर में था, शुरू में लगा दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 0.30
10 over 0.0212 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो 14 आ गया जी। तो कितना टाइम पीरियड लगेगा? 14 लगेगा बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो 14 साल लगेंगे अमाउंट को डबल होते हुए। तो ये आपका जी टाइम पीरियड है बेटा, 14 ईयर्स लिखने हैं आपने इसके साथ, जो कि हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब अल्लाह के हुक्म से लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को बाय बाय कर देते हैं बेटा। चैप्टर एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको रिव्यू एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्या कह रहे हैं? होरिया इज हाइकिंग ऑन जी। होरिया एक आपके पास कोई भी करेक्टर है, वो आपके पास माउंटेन पे हाइकिंग कर रही है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा 3% के लिहाज से। फॉर एवरी 100 मीटर गेंड एन आल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, इनिशियल टेम्परेचर उसने दे दिया जी हमें, टी आई दे दिया 20 सेंटीग्रेड। लिख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 गिवन, साथ साथ लिखते जाते हैं बेटा। तो इनिशियल टेम्परेचर भाई साहब ने हमें दे दिया टी आई इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड, ठीक है जी। बाय यूजिंग द फार्मूला, आपने फार्मूला यूज करना है, और उसकी जो हाइट है वो 500 मीटर है। हाइट लिख ली मैंने 500 मीटर। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है। वो कह रहा है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। अभी कर देते हैं इसको, आज हम खुश कर देंगे, पूरी एक्सरसाइज कर देंगे, बुक वाला खुश हो जाएगा। गरीब बंदा है बेटा, खुश कर दिया करो इसको। फार्मूला दिया हुआ है टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 900 और एच ओवर 0.97, सॉरी मैं जज्बाती हो गया था बेटा, लेंथी लेक्चर हो गया, थक चुका हूँ, तो ऐसा हो ही जाता है। h/100, ठीक है जी। स्टार्ट ले रहा हूँ। t इज इक्वल टू, आपके पास ये टाइम पीरियड है बेटा, t इज इक्वल टू, या ये टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर, टेम्परेचर इनिशियल कितना दिया हुआ है 20 सेंटीग्रेड, 0.97, हाइट कितनी दी हुई है 500/100, ठीक है जी। तो 20 मल्टीप्लाई 0.975, तो 500 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमें इसको दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉग यूज करके इसको सॉल्व करना है। लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.975, ठीक हो गया जनाब। तो log t इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.975। तो यहाँ पे क्या किया जी, log की प्रॉपर्टी लगाई, मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट चलते हैं। log t इज इक्वल टू log 20, log 20 जी इसका आंसर आ जाएगा 1.3010। ये जी log 20 का आंसर आ गया, प्लस 5 पावर शुरू में, और log 0.97, इसका जो log आया है वो आया जी -0.0132, काफ़ी है जी, जो -0.0132 बहुत है यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको जी रेज कर रहा हूँ, ये रेज हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर असल में हम टेम्परेचर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें जी क्या निकलता है इसका टेम्परेचर। log t इज इक्वल टू 1.3010 प्लस 5 ब्रैकेट -0.0132, ठीक है बेटा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आ गया 1.235,
इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके ये आंसर आ गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल रहा है बेटा। तो लॉग जो है दूसरी साइड पर आकर एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग दूसरी साइड पर आकर एंटी लॉग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के लॉग निकाल लें और एंटी लॉग बेटा शिफ्ट दबा के लॉग करेंगे तो एंटी लॉग आएगा, लिखेंगे 1.235, तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया 17.18 और सेंटीग्रेड लगा देंगे क्योंकि टेम्परेचर है हमारे पास, तो हमने इसका टेम्परेचर फाइंड करना था। एक्सरसाइज 2.4 बेटा कंप्लीट हो चुकी है, एक एक पार्ट, चैप्टर नंबर 1 का एक एक पार्ट, चैप्टर नंबर 2 का एक एक पार्ट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिव्यू एक्सरसाइज मिलेगी, उसके भी तमाम पार्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट पूरी बुक्स के आपको एक एक पार्ट इस चैनल पर मिलेगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।